हेलो फ्रेंड्स, विशाखा व्यास शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, क्योंकि आने वाले हैं करवा चौथ, नवरात्रा और बहुत सारे फेस्टिवल्स। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी हैवी साड़ीज़ की। सो मैं लेकर आई हूँ अपने साड़ी कलेक्शन के पिटारे में से सिलेक्टेड 5 साड़ियाँ, जो मैं आपको पहन कर भी दिखाऊंगी। जी हाँ, ये होने वाला है ट्राई ऑन वीडियो। सो मैं आपको सब कुछ पहन कर दिखाऊंगी कि ये साड़ियाँ कैसी लगती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मेरे पिटारे की 5 हैवी साड़ियों का कलेक्शन। तो मेरी पहली साड़ी है दिस गोटा पत्ती साड़ी, और इस तरह से इस पे बॉर्डर लगा हुआ है गोल्डन कलर का। ये एक जॉर्जेट का प्लेन मटेरियल है, जो कि प्योर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जो कपड़ा होता है ना, वॉशेबल, वो क्लॉथ है। और इसे प्लेन खरीदा था और उसके बाद इस पर मेरी मम्मी ने वर्क किया है। ये प्योर गोटा पत्ती कहलाता है। और दूसरा जो गोटा पत्ती का वर्क होता है ना, वो होता है जीरो गोटा पत्ती। एक्चुअल जो ओरिजिनल गोटा पत्ती वर्क है वो यही कहलाता है, दिस इज़ द पत्ती वर्क। सो उसके बाद इसी से मैचिंग यहाँ पर बॉर्डर लगाई हुई है। तो ये प्योर करवा चौथ स्टाइल की साड़ी है, जिसे मैंने करवा चौथ पर ही बनवाया था और मम्मी ने इसे बनाया था। तो ये इस तरह से साड़ी है और मेरी बहुत ही फेवरेट साड़ी है। बहुत लाइट वेट लगती है, किसी भी छोटा मोटा फंक्शन है या फिर कुछ भी फेस्टिवल है तो पूरा दिन पहन लो, और पूरा दिन नहीं भी पहनो ना तो भी आपका इवनिंग पार्टी का, इवनिंग टाइम का जो फेस्टिवल है ना, वो सॉर्ट कर देता है, क्योंकि इस पर वर्क ऑलरेडी इतना है। बट ये लाइट वेट है तो कंफर्टेबल है। सो दिस इज़ द पल्लू। यहाँ पर इस तरह से इसका पल्लू लगता है, आप देख सकते हैं। उसी के साथ इसका ट्राई ऑन हॉल आप देख लीजिएगा कि किस तरह से ये पहनने के बाद लुक में आती है। आपके आसपास भी कोई इस तरह का वर्क करता हो ना, तो आपको इस तरह की साड़ी एक तो बनवानी ही चाहिए, या फिर आप जब भी राजस्थान आए तो यहाँ तो इजीली मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मेरी दूसरी साड़ी है दिस साड़ी, जो कि एक बनारसी पैटर्न में है। बट ये बनारसी का क्लोथ नहीं है, इसे हमारे यहाँ पर कुछ और ही बोलते हैं। ये मिक्स साड़ी है एक्चुअली, इसमें सिल्क, बनारसी पैटर्न और डिज़ाइन इस तरह का, और ये मिक्स साड़ी है। सो इस तरह की ना वर्क वाली साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है फेस्टिवल सीज़न में। ज़्यादा तड़क भड़क भी नहीं होती और थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है। तो नवंबर अक्टूबर के लास्ट में क्या होता है, हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो जाती है ना, तो उस टाइम के लिए दिस इज़ द परफेक्ट साड़ी। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये इसका पल्लू है इस तरह से, एंड ये इस तरह से इसकी साड़ी है। और इसका बॉर्डर मैं आपको दिखाती हूँ। सो इसका बॉर्डर है कुछ इस तरह का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो इसका नीचे का बॉर्डर जो है ना, वो नीचे की तरफ पटली की तरफ रहता है और ये बहुत ही प्रिटी लगता है। तो आप मुझे बताना आपको ये साड़ी कैसी लगी। मेरी तो मोस्ट फेवरेट है। हालांकि ये मुझे थोड़ा सा हाइट में छोटी रहती है, तो इस पर मैं कोई भी हील नहीं पहन सकती, मुझे बिल्कुल फ्लैट सरफेस वाला फुटवेयर ही पहनना पड़ता है। बट ये बहुत ही अच्छी लगती है और कंफर्टेबल है, इजीली मेंटेन हो जाती है। और उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का जो साइड है ना, वो हल्का सा चुभता है। बट ये लुकिंग में बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी ये मोस्ट फेवरेट साड़ी है इन माई पिटारा। सो माई थर्ड साड़ी है दिस डंका वर्क साड़ी। सो यहाँ पर इस तरह से डंका वर्क है, आप देख सकते हैं। सो अभी तक मैंने आपको 2 साड़ी बता दी हैं, 2 टाइप के वर्क की, जिसमें एक में है गोटा पत्ती वर्क, एक में है सिंपल बनारसी टाइप का जो वर्क होता है ना, झरी टाइप का, वो। और तीसरा है ये डंका वर्क। तो इस तरह की साड़ीज़ भी फेस्टिवल और वेडिंग्स में काफ़ी अच्छी लगती हैं। इस डंका में ना इस तरह का वर्क होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की ये जो चीज़ों का वर्क होता है ना, इस तरह का पैच वर्क, तो ये कहलाता है डंके का वर्क। और इसकी साड़ियाँ, इसके बेस, इसके राजपूती पोशाक बहुत ज़्यादा राजस्थान में मिल जाएंगे। और ये ऑल पर्पस वर्क है, पिछले कई सालों से मिल रहा है और आने वाले कई सालों में भी मिलेगा। जैसे राजस्थान में गोटा पत्ती जरी वर्क इट्स अ वेरी कॉमन, वैसे ही ये डंका का वर्क जो है ना, वो भी बहुत ही कॉमन होता है। तो इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। सो इसका पल्लू कुछ इस तरह का है, यू कैन सी हियर। और ये ना मेरे ससुराल से आई हुई साड़ी है, सेम साड़ी। ये जो आपको कलर दिख रहा है ना, पिच कलर, यहाँ पर रानी कलर है। और इस तरह की साड़ी एक मम्मी की तरफ से भी मैंने अपनी शादी में खरीदी थी, जो कि इस वक्त चित्तौड़ रखी हुई हैं। और एक साड़ी मैंने यहाँ रखी है। 2 सेम साड़ी है तो दोनों जगह पर सॉर्ट हो जाता है मेरा। सो दिस इज़ द साड़ी। ये पल्लू है, यहाँ पर इस तरह से मोर का डिज़ाइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रिटी लगता है। उसके अलावा ये पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। और शादी के बाद जो पहली रस्म होती है ना, उसमें मैंने अपना वेडिंग ड्रेस नहीं पहन के यही साड़ी पहनी थी और बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। वो भी इंडियन स्टाइल में पहना था, लाइक जो हम यहाँ से पटली जमा के इधर जो पहनते हैं ना, उस तरह का सीधा पल्ला उसको बोलते हैं बेसिकली।
उस तरह से पहना था, तो ये उस तरह पे पहनने पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। लास्ट ईयर करवा चौथ पर भी मैंने इसका मेकअप लुक डाला था और आप लोगों ने बहुत लाइक किया था, बहुत पसंद आया था आपको। तो ये वही साड़ी है और ये मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ी है और ये प्योर की साड़ी है, ये वॉशेबल नहीं है, ये ड्राई क्लीन नहीं की जा सकती है। सो मेरी जो फर्स्ट साड़ी थी वो वॉशेबल हो सकती है, बट ये साड़ी ड्राई क्लीन ही हो सकती है। ये साड़ी कोई भी साड़ी वॉशेबल नहीं है और ये लगभग सब 3000 के ऊपर है अगर आप लोकल मार्केट से खरीदते हो। सो माई नेक्स्ट साड़ी इज़ दिस, जो कि एक जीरो गोटा पत्ती की साड़ी है। जी हाँ, इस तरह का जो वर्क होता है ना, आई शो यू। सो इस तरह का जो वर्क होता है, इसे जो जीरो गोटा पत्ती बोलते हैं, ये भी इधर बहुत आसानी से मिल जाती है। ऑल टाइम रनिंग साड़ी है ये, ऑल टाइम। सो इसका इस तरह से बॉर्डर है, यू कैन सी हियर, और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मैंने अपनी शादी में स्पेशली ध्यान रखा था कि मेरे पास सारे शुभ कलर हों, क्योंकि शादी के बाद ना नई नवेली जो दुल्हन होती है या किसी भी फेस्टिवल टाइम पे या फिर वेडिंग्स में ना शुभ कलर्स ही पहनने चाहिए। सो मैं ऐसा मानती हूँ, बाकी सबकी अपनी सोच होती है। खैर, सो इस तरह से ये इसीलिए मैंने शुभ कलर की साड़ी ली थी, ताकि ये किसी भी ओकेजन पे मैं आराम से पहन सकूं। ये इस तरह से साड़ी है और ये भी पहनने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और अब तक जो पिछली साड़ियाँ बताई ना, उनमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल साड़ी ये है। सो इसका भी कपड़ा प्योर का है और लाइट वेट है, क्योंकि इसका बॉर्डर लाइट है ना, तो इसका वेट उतना नहीं है जितना हमें लगता है। इसे आप उल्टा पल्ला, सीधे पल्ले या किसी भी तरह की प्लीट्स में पहनोगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगी, क्योंकि ट्रेडिशनल कलर है एक तो, और इसमें जो रानी कलर का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना, इट्स लुक्स अमेजिंग। मतलब ये एक अलग ही लेवल का कॉम्बिनेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो मैं इस तरह का कॉम्बिनेशन साड़ियों में ज़रूर देखती हूँ, जहाँ दो कलर का कॉम्बिनेशन मिलके एक अलग लेवल का लुक दे देता है। सो दिस इज़ माई ऑल्सो वन ऑफ साड़ी। आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से जीरो गोटा पत्ती का वर्क है और ये इसमें पल्लू है और पूरे थ्रू आउट पल्लू पे इस तरह का वर्क है एंड नीचे फिर पटलियों पर बॉर्डर दिया हुआ है, इस तरह से पटलियों पर बॉर्डर है और वर्क है। सो ये है मेरी नेक्स्ट साड़ी, जो कि सारे कलेक्शन में, वैसे मैंने लगभग जितनी भी साड़ियाँ परचेज़ करी है ना, उनमें से ऐसा कोई भी परचेज़ नहीं था जिस पर मुझे रिग्रेट हुआ हो। मुश्किल से एक साड़ी थी जिस पर मुझे थोड़ा सा रिग्रेट था, बट उसके अलावा कोई भी साड़ी ऐसी नहीं थी जिसमें मुझे दुख हो। और मैंने ना बहुत लंबा चलाने वाली हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऑब्वियसली हम लोग फेस्टिवल्स के टाइम पर इन साड़ियों को शुभ शुभ कलर पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो माई नेक्स्ट साड़ी इज़ दिस टू हैवी साड़ी। सो ये एक पैच वर्क है, आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें कुंदन है, बीट्स हैं, पर्ल्स हैं, जरी का थोड़ा सा काम है और इतना चौड़ा बॉर्डर है और यहाँ पर लग रहे हैं कुंदन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एलिगेंट डिटेलिंग कर रहे हैं। सो ये एक मल्टी कलर्ड साड़ी है, आपको मैं दिखाती हूँ। सो इस तरह से ये एक मल्टी कलर साड़ी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मल्टी कलर के और एक से डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन के शेड्स होते हैं ना, ब्राइट कलर में या लाइट कलर में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरे पास टोटल 2 मल्टी कलर की साड़ियाँ हैं, एक ये जो मेरी मम्मी की तरफ से दिलाई गई थी और एक मेरे ससुराल की तरफ से दिलाई गई थी, वो भी बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। सो ये काफ़ी हैवी साड़ी है, वो साड़ी और ये साड़ी मेरे पूरे कलेक्शन में सबसे ज़्यादा हैवी साड़ी है। वेट में इतनी हैवी है कि इसको पहन के चलने के बाद ना बहुत प्रॉब्लम आती है, बट स्टिल ये लुकिंग में बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली अगर आप इसे सीधे पल्ले के साथ पहनेंगे ना इंडियन ट्रेडिशनल तरीके से, तो ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। बट ये थोड़ा सा हैवी है तो इसमें पल्लू में ना पिन लगाने के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज इट इज़ वेरी नाइस। सो इसका पल्लू मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ द पल्लू। सो दिस इज़ द पल्लू, यू कैन सी हियर, और इसमें भी सेम डबल कलर का कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हो। सो और साड़ी में भी बहुत अच्छे से शेड्स हैं। सो दिस इज़ द साड़ी, तो इस तरह से ये साड़ी है और पहन के तो मैं दिखाऊंगी, तो आप बताना आपको कैसी लगी ये साड़ी। सो दिस इज़ द साड़ी। सो गाइज, दिस इज़ माई टॉप 5 टाइप ऑफ वर्क साड़ी। सो हर साड़ी का वर्क मैंने डिफरेंट चूज़ किया था इस वीडियो के लिए, ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि आप लोग को जब खरीदनी हो तब एक ही तरह की वर्क की साड़ियाँ न आ जाएँ। अलग अलग टाइप के जो वर्क होते हैं वो हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चलते हैं। आप चाहें तो बनारसी में जा सकते हैं, सिल्क में जा सकते हैं, स्पेशली राजस्थान और गुजरात, एमपी, सारे स्टेट्स की अपनी एक फेमस साड़ीज़ होती हैं जिसमें आप जा सकते हैं। मेरी तो इच्छा है कि मैं इंडिया के लगभग सारे स्टेट्स की जो क्लोथ है ना वो एक बार अपने कलेक्शन में ज़रूर रखूं।
शुरुआत राजस्थान से हुई है। ऑब्वियसली राजस्थान की हूँ मैं, और राजस्थान का ही कलेक्शन अगर मेरे पास नहीं होगा तो दैट्स नॉट गुड। सो देखते हैं, अब धीरे धीरे दूसरे स्टेट्स भी कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरह के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।